गुड मॉर्निंग। और आज देखिए मैं कोई वीडियो लेकर के वैसी नहीं आई हूँ, यानी कोई कहानी नहीं है मेरी वीडियो में। आज मैं नेचुरल बातें लेकर के आई हूँ, आपकी और अपनी। तो आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को। देखिए, सबसे पहली बात, आप कभी भी कितने भी परेशान हो, सामने वाले को महसूस ना होने दें। चाहे कोई कितना ही आपके सर पे हाथ फिराए प्यार से, कितना ही प्यार से पूछे कोई भी, आप ना बताएं। अगर आपने बता दिया तो समझ लीजिए वो बात घुमा फिरा के आप तक आएगी, और जो बात आपने कही थी वो बात चौगनी होकर के आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें मसाला इतना पड़ चुका होगा कि आप खुद अपना माथा पकड़ के बैठ जाओगे कि यार मैंने ये तो कहा ही नहीं था। तो अपनी बातें किसी से ना कहें, पहली बात। दूसरी बात, नेटवर्किंग मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं इस समय प्रेजेंट में, लेकिन ऑफ़र भी आते हैं। जब हम नेटवर्किंग मार्केटिंग में एक बार हमारा नाम शो हो गया तो जितनी भी कंपनियां आएंगी 100% हमारे पास खबर आती है। क्यों? क्योंकि हम मार्केट में उतर चुके होते हैं पूरी तरह से। तो ये तो जानकारी सभी को हो जाती है कि वो आदमी उस कंपनी को कर रहा है, तो उसके पास जाइए, उससे मीटिंग करिए। तो ये नेचुरल सी बात है। लेकिन आदमी यहीं गलती कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसको लालच देते हैं। जो लोग दूसरी कंपनी लेकर जो पहले से कर रहा होता है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये कंपनी अच्छी है, इसमें यार 6 महीने मेहनत कर ले तू, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। दूसरी बात, तो जो फैसला ले लेते हैं वो बिखर जाते हैं। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा जब वो बाज अपने शिकार को पकड़ता है ना, तो कितना मजबूत होकर पकड़ता है एक ही बार में। तो आप भी किसी कंपनी को करिए ऐसे पकड़ के, ऐसे करके खींचिए उसे। 100% खाली हाथ नहीं आएंगे आप। कोई भी कंपनी हो, शिद्दत से करिए, दिल से करिए, ज़रूर कामयाब होंगे। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो मैंने सोशल मीडिया पर देखी थी। देखिए, एक भैंस होती है तो तालाब में गई होती है वो तालाब के अंदर। तो और वहाँ चारों तरफ बाग होता है, मतलब जंगल होता है वहाँ पर। तो शेर आ जाते हैं, 6-7 शेर खड़े होते हैं, और जैसे ही उसमें तालाब में से निकलती है तो वो शेर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। कोई यहाँ से पकड़ता है, कोई पीछे बैक से पकड़ता है। क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी है, पकड़ ये और बैक, कि अगर यहाँ से पकड़ ले कोई तो छोड़ा नहीं पाता, कोई भी छोड़ा नहीं सकता, कोई भी हो। तो जितनी बार वो बाहर निकली उतनी बार ही उसको पकड़ने की कोशिश की। वो फिर भी बची, चिल्लाई, लेकिन कोई था ही नहीं वहाँ पे, तो वो सुनता कौन उसकी। तो उसने अपना माइंड लगाया, वो पानी के अंदर चलती चली गई, पानी के अंदर चलती चली गई और दूसरे किनारे पर पहुँच गई वो फटाफट। और शेर यही देखते रहे कि ये वापस आएगी, लेकिन वो वापस नहीं आई, दूसरे किनारे पर पहुँच गई। तो उसने अपना इस्तेमाल किया माइंड पावर, तभी तो बची वो। सबसे बड़ी बात, ये कहानी हो गई मेरी। सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं कि कोई सुनता ही नहीं है, कोई जुड़ता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये हमने अपने माइंड में बिठा रखा है कि कोई हमारी सुनेगा ही नहीं। आप किसी से अपने दुख को रो के देखिए, 100% सुनने वाले 4 और आ जाएंगे। ओ हो यार, ये तो तेरे साथ बड़ा बुरा हुआ, शेट, ठीक नहीं हुआ यार तेरी लाइफ में ये, अरे यार तू हमें बता देता, हम तो तेरे साथ थे। इतने लोग आएंगे सुनने के लिए। लेकिन अगर आप किसी से काम की बातें करोगे, अच्छा यार तू कल मिलना मुझे और मैं कल बात करता हूँ तुझसे, लेकिन वो कल कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। और ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और देखिए, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि
ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। देखिए, हमारे ये जो सेना होती है, ये जो हमारी सहायता के लिए बेचारे बॉर्डर पे पड़े रहते हैं, पुलिस वाले होते हैं, सुरक्षा कर्मी होते हैं, और ये सभी होते हैं हमारी सेवा के लिए ही होते हैं। ये हम चैन से सोते हैं तो इनके क्या होता है, ये इनकी बॉडी हमारे जैसी ही होती है, दिल भी हमारे जैसा ही होता है, सब कुछ हमारे जैसा ही होता है। इनके अंदर कुछ अलग तो नहीं होता, लेकिन फिर ये इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? क्यों होते हैं इतने स्ट्रॉन्ग? आप लोगों से ही पूछती हूँ मैं। ये भी तो इंसान हैं, इनके अंदर भी तो दिल धड़कता है, इनका भी तो परिवार है, इनके भी तो अरमान हैं, लेकिन वो क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया है, इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो वैसे ही आप समर्पित हो जाइए अपने काम के प्रति, दिल लगा के करिए काम को। जैसे लोग बेवजह चैटिंग करते हैं, बेवजह दिल लगाते हैं, वो काम के लिए भी लगाइए। फिर भी लोग परेशान क्यों रहते हैं? क्योंकि वो दूसरों में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, ऐसे लोग परेशान होते हैं। वो अपने काम से काम नहीं रखते हैं, वो दूसरी चीज़ों में को कुरेदने में लगे रहते हैं। ठीक है ना? सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, वो लोग दुखी रहते हैं। और जो लोग सही इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि जो सही होता है उसको टॉर्चर करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। क्योंकि मैं तो ऊपर वाले पे बिलीव करती हूँ, बशर्ते मैं सही होनी चाहिए अपनी जगह पे, बस। बाकी कुछ नहीं हो सकता, सब प्रभु पे छोड़ दीजिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम कुछ भी कर सकते हैं। अंतरिक्ष में गए, मंगल ग्रह पे गए, और एरोप्लेन उड़ाते हैं। कौन उड़ाते हैं ये लोग? ये भी तो इंसान हैं। ये कोई कहीं और से तो आए नहीं है, किसी और मिट्टी से तो बने नहीं है जिससे हम बने। ये आतंकवादी होते हैं, ये किससे बने होते हैं? ये भी तो मिट्टी से ही बने होते हैं, ये भी तो हमारे जैसे ही होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या जुनून, जुनून ही तो होता है। कोई गलत इस्तेमाल करता है, कोई सही इस्तेमाल करता है, फ़र्क सिर्फ इतना होता है, बस। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे बनेंगे, कैसे बनना चाहते हैं, अच्छे बनना चाहते हैं, बुरे बनना चाहते हैं, ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक्सक्यूज़ है कि हम नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।